हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए प्लीज देखते हैं क्या है सिंप्लीफिकेशन। अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको 41 का स्क्वायर निकाल के, होल स्क्वायर निकाल के और 40 का होल स्क्वायर निकाल के आपको माइनस करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। हम ऐसा करते हैं, एक इजी तरीका ये है, हम ऐसा करते हैं, इन दोनों टर्म को प्लस कर देते हैं। इन दोनों टर्म्स को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। यानी कि इन दोनों को एडिशन कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? टोटल कितना आएगा? 81। कितना आएगा? 81 आएगा। यही इसका आंसर है मेरे बच्चा, ठीक है। अब अगर बात करें, हम इसकी बात करें, 56 का होल स्क्वायर लें तो इसका बहुत बड़ा नंबर आएगा। और इसकी बात करें 52 का होल स्क्वायर लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ही प्लस कर देते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं। यानी कि क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए हमें क्या करना है? इसमें हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका क्या आएगा? 111, मतलब 111 ही आएगा मेरे बच्चा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका 111 आंसर आएगा। अब देखना, अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इन दोनों का अगर हम सम करें, इन दोनों का सम करें, इन दोनों का सम करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 75। इन दोनों का सम करके कितना आता है? 75। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, ये कुछ ट्रिक्स होती हैं। देखो, इन दोनों को सम करना है, इस नंबर को सम करना है, अंदर वाले नंबर को सम करना है, बाहर वाले को कोई नहीं देखना, स्क्वायर को बिल्कुल नहीं देखना है। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं देखना है, स्क्वायर को बिल्कुल भी नहीं देखना है, स्क्वायर को बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसलिए हमें ओनली अंदर वाले नंबर्स को सम करना है। तो हमारा सोल्यूशन ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसी लगी ये ट्रिक, तो प्लीज कमेंट में बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है आज का ही, कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि हमारे पास अगर 40 प्लस x अपन में 2 है इक्वल टू 30 है, तो बताएं सर इसका सोल्यूशन क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, डरना नहीं है। देखो, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमारे पास 40 है, ये 40 अपनी जगह रहेगा और प्लस अपनी जगह रहेगा। x अपने, हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास ये x है, तो इसी की वैल्यू निकालनी है और किसी के नहीं। हम ऐसे करेंगे 30, जो ये हमारे पास डिवाइड में, तो डिवाइड के इक्वल टू के पार जाके क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है। इक्वल टू के उस साइड जाके हमारे पास साइन जब इक्वल टू के पार चला जाता है तो हमारे पास मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 प्लस एक्स। देखना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, 40 प्लस एक्स लिखेंगे इक्वल टू 32 जा कितना होता है? 60। 60 आ जाएगा, एक्स अपनी जगह रहेगा, इक्वल टू 60 अपनी जगह रखेंगे। ये टर्म जो हमारे पास, ये वाली चला जाएगी, इक्वल टू के पार चला जाएगी। ये प्लस की, ये वहां जाके क्या हो जाएगी? माइनस की, -40। एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा बच्चे? 20। यही हमारे पास आज का सोल्यूशन इसका यही, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, ध्यान से समझना है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने क्यों डाला है? तो एक बच्चे का क्वेश्चन था सर कि अगर हमारे पास वेरिएबल जब चेंज होता है तो क्या वैल्यूज, हमारी आंसर क्या आता है, वैल्यूज क्या आएंगी? तो इसीलिए मैंने ये सेकंड क्वेश्चन भी किया मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना। तो बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या एक्स और वाई अगर लेट करें, हम एक्स की जगह वाई लेट करें या तो एम लेट करें, एल करें, अल्फाबेटिकली कोई भी वेरिएबल चेंज करें तो वो देखना है हमें, ठीक है। इधर बात क्या हो रही है? हमें वाई निकालना है। क्या निकालना है? वाई निकालना है। तो वाई निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? 60 प्लस वाई ऐसा रहेगा एज इट इज, इक्वल टू, ये हमारे पास 30 है, ये नंबर चला जाएगा वहां पे, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में, तो 3 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें 60 अपनी जगह रहेगा, वाई अपनी जगह रहेगा। ये हमारे पास 30 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना होता है?
जाहिर सी बात है 90 होता है बच्चे। तो अगर ऐसे लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो इसी स्टेप में आंसर निकल सकता था। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आएगा समझ ऐसे, तो y इक्वल टू 90 ऐसे रखेंगे और ये हमारा 60 इस साइड से उधर चला जाएगा, इक्वल टू के पार चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। ये वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई में हो जाता है, इक्वल टू के इस साइड प्लस का वहां पे जाके माइनस में हो जाता है, याद रखना। तो डिवाइड का जो होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है इक्वल टू के पार जाके, और सब्ट्रैक्ट का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और ऐड का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये याद रखना। y इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो y हमारे पास 90 माइनस कितना आ जाएगा, 60, तो y हमारे पास कितना बच जाएगा बच्चे, 30। तो मेरे प्यारे बच्चों, डरने की कोई बात है इसमें? आप मुझे बताएं, कोई है मुश्किल? कोई भी इसकी जगह अगर हम बात करें, इसकी जगह अगर आप एम बी लेट करो, इसकी जगह अल्फाबेटिकली कोई भी नंबर लेट करो, आपको वैल्यूज सॉल्यूशंस वही रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। आपको बोला गया है आपको m की वैल्यू निकालनी है, या तो आपको x की निकालनी, या तो x की बात थी, यहाँ पे y की बात थी। तो मेरे प्यारे बच्चे आज का यही है, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होगा। ठीक है प्यारे बच्चों।